एक रिच जॉब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फेसबुक ऐड। तो कोई बच्चा अगर बढ़िया से इसमें प्रदर्शन कर लेता है, मेहनत कर लेता है, इंटरनेट से भी इसके बारे में जी तोड़ एडवांस रिसर्च भी कर लेता है, तो उसको भी बड़ा बेनिफिट होता है। जॉब्स के मामलों में फेसबुक एड्स में अच्छे पैकेजेस होते हैं फेसबुक एड्स की जॉब में। तो हम तो आज थोड़ा रिसोर्स सीखेंगे कि ये करते चलते कैसे हैं। अब जब तक आपका दिमाग एड्स की इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा, आप इसे समझने को राजी नहीं होंगे। सर एड से क्या हो जाता होगा? कुछ भी नहीं होता होगा। एड्स आज के टाइम पर किसी बिजनेस को इतना बूस्ट करके सेल लाके दे रहे हैं कि जो ब्रांड 10-10, 15-15 सालों से 25-25 सालों से मार्केट में किंग थे किसी फील्ड में, उन तक को बीट कर दे रही है एड्स की सेल। पता है इतने छोटे छोटे ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो एड से इतनी सेल लाते हैं कि गार्नियर जैसी कंपनियों की इंडिया में पीठ तोड़ रखी है। छोटे छोटे लोशंस टाइप, क्रीम टाइप, सीरम बना रहे हैं और सिर्फ ऐड चलाते हैं। एक चीज ऑफलाइन नहीं बेचते, सब क्या बेचते हैं? वेबसाइट बना के बैठे हैं, अपना वेयर हाउस है कहीं गुजरात सूरत में, माल भर रखा है, वेबसाइट बना रखी है, ऐड चलाते हैं, पूरा कैलकुलेशन मैनेजमेंट बिजनेस माइंड लेकर बैठे हैं। सेल आती है, अपना ऐड में कितना पैसा खर्च करेंगे वो सेट कर रखा है, और कितना शिपिंग लॉजिस्टिक खर्च हो जाएगा, अपने को कितना बचेगा, अगर रिटर्न आया तो क्या सिचुएशन रहेगी, पूरा लिख के चार्ट बना के अपना सेटअप बिजनेस इस तरीके से भी लोग चला रहे हैं एड्स चला के। बहुत प्रोडक्ट हैं भाई, सब लोशन आते हैं तरह तरह के, बॉडी लोशंस वगैरह के ऐड हो गए। एक एम कैफीन करके एक नकली बिल्कुल जैसे फेना साबुन जैसा साबुन, वो क्या नाम है उसका, एक घर सोप करके मशहूर हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो सब कहाँ, सब इंटरनेट से चोर चक्के सब उनको उठा लिया, जो सब बुरा हाल है वो सब कि मैं घर सोप लगाया और रातों रात बुरा हो गया। ऐसी तो ऐड आ रहे हैं बेसिकली। अब हमारा सब भारतीय युवा यही चाहिए, रातों रात बुरा, खुद भले ही तवे जैसा एकदम पे। हाँ, टैनिंग का, हाँ ये टैनिंग का करके ऐड आता है उसका। अब सिर्फ अपना नाम ऑनलाइन ही बनाया है उसने। कितने हाईवे पे चले गए आप, दिल्ली मुंबई हाईवे पे, दिल्ली देहरादून हाईवे पे, कितने हाईवे पे आपने उसके ऐड देख लिए जहां 8-8 लाख 9-9 लाख रुपए के होल्डिंग लगते हैं एक महीने के। कहाँ देख लिया आपने उसके? फिजिकल मार्केटिंग तो डेड है। फिजिकल मार्केटिंग उनके लिए चल रही है जिनके बिजनेस पे ब्लाइंड मनी है और उनको वो साल का तय करते हैं कि इतना तो हम मार्केटिंग में उड़ा देंगे। जो ऐसे बिजनेसेस हैं जैसे डीएलएफ ग्रुप हो गया, वेव ग्रुप हो गया, इनके पास जो प्रॉपर्टीज़ और फ्लैट्स और रिसोर्स हैं वो कई हजारों करोड़ के हैं। तो जब इनको सालाना प्रॉफिट होता है तो ये मान के चलते हैं ये 3 करोड़ तो हम मार्केटिंग में ही खर्च करेंगे पूरे साल। अब इनकी टीम होती है, वो होल्डिंग लगवा रही है, बैनर लगवा रही है, इनके नाम मशहूर कर रही है। वो है रिच कैटेगरी मार्केटिंग की। उनका नाम हो चुका, वो सब इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। वो तय करते हैं कि हम इतना पैसा, आपकी नज़र में है कि उसने अपने 3 करोड़ के नोटों के बंडल रखा, उसमें माचिस लगा के आग लगा दी, वो उसको इसी नज़रिए से खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग। ब्रांड का नाम पहुंचना चाहिए। एक ब्रांड मसालों के अंदर जो तंबाकू मसालों के अंदर एक सिग्नेचर है। छोटे मोटे और ब्रांड्स भी आते हैं जो ऐसे गुटके मसाले बेचते हैं, इनमें इतनी अनबीटेबल कमाई है लोगों की जो लिमिटलेस है। अब सिग्नेचर ब्रांड का ओनर जो है वो लगवाता है बड़े बड़े हाईवे पे अपने ऐड, लाइट होल्डिंग के साथ लगवाता है, कमाई इतनी है, दिखता है भाई, उसके क्या करने की जरूरत है उनको प्रमोशन की। ठीक, अब लेकिन आप अगर एक बिगिनिंग प्रोडक्ट के साथ उठ रहे हैं, अगर आप एक बिगिनिंग प्रोडक्ट के साथ उठ रहे हैं तो आपको तो भाई छोटे मार्केट प्लेस, मतलब छोटे सोशल मीडियाओं की मदद लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा।
छोटे गए भी बहुत अच्छी सेल लाकर आपको दे सकते हैं। अब वो सब देते कैसे हैं, क्या करना पड़ता है, उस सब पे ही हमारा डिस्कशन अब शुरू होगा। तो हमें अपने ब्रांड पे सेल लाने के लिए, अपने प्रोडक्ट पे, अपने ब्रांड पे सेल्स लाने के लिए, या हमारा सपोज कोई वेबसाइट है या कोई कोर्स है या कोई सर्विस है, उस तक ट्रैफिक लाने के लिए, उस तक लोग आ सकें, इसीलिए हमें एडवर्टीजमेंट कराने के लिए फेसबुक पे जाना पड़ेगा ताकि हमारे ब्रांड का और नाम। देखिए सब थोड़ा फील कराता हूँ सर, फेसबुक पे ही क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऑडियंस का इंगेज टाइम है। ऑडियंस का क्या है? इंगेज टाइम। अब आप इस इम्पोर्टेंस को अभी नहीं समझ, डिकोड करता हूँ, ट्रिक सुने। आज के टाइम पर एक नॉर्मल इंसान दिन का 24 घंटे में से औसतन 4.5 घंटे, 5 घंटे, 2.5 घंटे कहाँ बिताता है? फोन में। कुछ लोग ये रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, हमारे बच्चे भी सब ऐसे 7.5, 7, 8 घंटे इंगेज टाइम है फोन पे उनका। क्या है ये? इंगेज टाइम। डिजिटल वेबलिंग के अंदर आपके फ़ोन में एक टूल आता है, उसमें दिख जाता है और आपके सेटिंग्स में कि आप कितना यूज़ करते हैं उन्हें। अब एक इंसान को इंगेज करके रखना ना बहुत बड़ी बात है। एक इंसान को क्या करके रखना? इंगेज मतलब हिंदी में बोलना पड़ेगा मुझे, कुछ भी कुछ का क्या इंगेज मतलब ठहराना, रोकना। एक इंसान का इंगेज टाइम बहुत कम है आज के 2026 में। ऐसा क्यों सर? सुने, इंगेज टाइम का मतलब ये है, मैं एक बच्चे को बोल रहा हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, वो मेरी बातों को सिर्फ 7-6 सेकंड सुनेगा, उसके बाद उड़ाना इन द सेंस नहीं, फोकस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? फोकस नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, इंटरेस्ट। और जो रियल सुनना चाहते हैं, ले रियल एग्जांपल सुने। ऐसे इधर सामने रोड पे जाएं, एक रेस्टोरेंट से कोई ओनर, मालिक निकल कर आए, मतलब कोई उनके लड़के नौकर निकल कर आए, पर्चा बढ़िया रेस्टोरेंट है, कुछ ऑर्डर कीजिएगा, मंगाइएगा, बढ़िया रेस्टोरेंट है, अच्छे अच्छे प्राइसों मिलते हैं। अब बच्चा उसकी 2-3 सेकंड बाद सुनेगा, उसके बाद जा रहा हूँ ना, 2 पर्चा ले लिया, अब चल। वो उसकी बात इंगेज होकर सुनने को रेडी। कुछ तो इतने नालायक है, पर्चा ले लिया, थोड़ा आगे गए उसी के पर्चे को वहीं क्या कर दिया, भर दिया। हमारा तो बच्चे का ओवर टैलेंट है, हमारे बच्चे का ओवर टैलेंट, वो इतने में नहीं रुकता। एक आगे आके बताया मुझे कि सर मैं यहाँ जा रहा था, वहाँ उधर कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, वो पकड़ लेते हैं और चलो अंदर चलो, पर्चा भी दे रहे थे, करते होंगे, देखा होगा बहुत अच्छा। अब हमारा बच्चा बता टैलेंटेड इतना, अरे नहीं जाना मुझे, उसका पर्चा ले लिया, उसने जबरदस्ती खींचा होगा, जो गुस्सा आ गया उसको, उसका पर्चा ले लिया उसने, तो ठीक है चलो जा रहा हूँ। फिर थोड़ा आगे गया और वहाँ ग्रिल पे जूता रख के उससे जूता साफ किया और उसे दिखा रहा है और पर्चा भी फेंक दिया उसने। बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स आके सब ऐसी बातें बताते। तो जो थोड़ा तेज है ना, ये है आज के टाइम पे ऑफलाइन मार्केटिंग करने का रास्ता। और जो लोग ऐसी ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। दैट्स वाई हमें अपने बिजनेस के एड्स चलाने के लिए एक ऐसी जगह पे पहुंचना पड़ता है जहां लोगों का इंगेज टाइम है। इंगेज टाइम का मतलब बोलें तो हमारा शैतान बच्चा फेसबुक पे कपिल शर्मा का शो देख के खूब मुस्कुरा, खूब हंस रहा है, 10-15 सेकंड की वीडियो खूब देखे जा रहा है। अब एकदम से 7 सेकंड का ऐड आ गया, अरे यार बढ़िया बात बोलने वाला था, ऐड आ गया अब एकदम से। अब उस ऐड पे उसकी नज़र जा रही है कि स्लीप वेल का ऐड आ रहा है या सोफे का ऐड आ रहा है, चलो कोई नहीं, घटिया ऐड था, बेकार चला गया। फिर 2-3 दिन बाद उसने फिर वीडियो देखी, फिर उसी ब्रांड का एक दूसरा तीसरा ऐड आया, अरे छोड़ो बेकार है। जब वो ऐड 4-5वीं बार देख लेगा ना सोशल मीडिया पे, तो उसको उस ब्रांड का नाम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि जब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, बेकार चीज, क्या ऐड से क्या होगा, मैं तो एसईओ करूंगा। तो एड्स की वैल्यू है, एड से लोगों के बिजनेसेस पे सेल्स आती हैं,
लोगों के बिजनेसेस की गुडविल बनती है। क्या बनती है? गुडविल। गुडविल को बनाने में बहुत समय लग जाता है और ये एड्स बहुत जल्दी बना देते हैं। अब ये या तो आप एड्स चलवा लें, ये भी अच्छा रास्ता है, जेन्युइन तरीका एड चला के। बाकी अभी धीरे धीरे एक और मशहूर हो रहा है तरीका, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के उनकी वीडियो में उनको नचवाएं खूब बढ़िया से, और फिर नाचने के बाद वो आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर देंगे। तो ये भी चल रहा है। अब उनका चाहने वाला ऐसा है कि हाँ जान दे दूंगा, मैं तो खरीदूंगा इस प्रोडक्ट को, तो उनके चाहने वाले भी ऐसे ही हैं। किसी सेलिब्रिटी ने कह दिया कि मैं नाचने के बाद थोड़ा नाचे, पहले दिखाया, उसका मनोरंजन किया कि मैं ये शैम्पू यूज़ करते हैं, बढ़िया शैम्पू है। ऐसे भी प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है जी आज के टाइम पे, कि इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना पड़ रहा है। फेसबुक मार्केटिंग में ऐड चलाना एक रेपुटेटेड तरीका था, और धीरे धीरे जेनजी का जैसे सिचुएशन कन्वर्ट, माइंड डाइवर्जन होता जा रहा है, वो ऐसे अपने आइडल बना रहा है सोशल मीडिया। वो ऐसे अपने सोशल मीडिया पे क्या बना रहा है? आइडल बना। अब वो पता नहीं कि आइडल सब क्या है, सब वो आइडल पे कितना केस लग चुका है, सब वो एक अलग विषय है। तो स्टिल जब आपको टॉपिक नोट कर रहे थे ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के, तो वहां पर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग वगैरह सब आ रखा था। ये सब उसी को पता है जो नोट कर रहा होगा। बाकी सब कूड़ा है, बेफालतू में लिखवाते रहते हैं, मेरे टाइम खराब कर रहे हैं, मैं क्यों लिखूं, मेरे को तो नासा जाना है, मैं क्या कर लूँगा लिख के। सोचते रहे क्या दिक्कत की बात है, कुछ समझ में भी नहीं आएगा फिर उसे। तो नोट जो करते रहे, थोड़ा पता भी चलता रहता है, पढ़ाया जाता है, घर में कभी देख लेते हैं खोल के। हर एक थ्योरी के पॉइंट पे इतना डिटेल में बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हमें करना ही होता है। अब तो या तो आप एड चलाएं, या फिर आज के टाइम पर एड्स को थोड़ा सा कॉम्पिटिट करने के लिए ये इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग आ चुकी है कि आप उन्हें 5-4 हज़ार, 10 हज़ार रुपये, 1000-1500 रुपये दें, वो एक रील बना के थोड़ा नाच गाएंगे और आपके ऐड का, आपके प्रोडक्ट का थोड़ा सा तारीफ करेंगे। फ़ायदा होता है इससे, उनके फॉलोअर्स तक नाम तो पहुंच रहा है ना आपके ब्रांड का, भले ही वो खरीद नहीं रहे, लेकिन नाम तो पहुंच रहा है ना, गुडविल तो बन रही है ना। कोई बड़े प्लेयर मार्केट में कैसे बन गए? नाम याद करा के तो बनते हैं। जोमेटो 2017 से गला घोट रहा आपका गुड होम फूड डिलीवरी, तब आज जाकर उसका मालिक 2023 के बाद से यूनिकॉर्न की लिस्ट में आया। उसने 6 साल पैसा बर्न करा है ऐड में। ऐड में पैसा क्या करा है? बर्न। ये हूबहू फिजिक्स वाला करा था करीबन। उन्होंने एड्स के ऊपर ही तकरीबन 19 करोड़ से ज़्यादा के कैंपेन में पैसा लुटा, बर्न करा। नई नाम कमा पाए, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होगी और कितना बेवकूफ़ बना लेंगे लोगों को। एक ही चेहरा है उनके पास, वो साइंस वगैरह इन फील्ड्स में, नीट वगैरह की स्टडी में थे, हर फील्ड में घुस रहे हैं, तो बर्बादी होगी सब बिल्कुल एकदम इसी तरीके से। ठीक, आगे बात करते हैं। तो लोग ना एड्स में पैसा बर्न करते हैं अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए, कि जी ब्रांड का नाम लोगों तक पहुंच रहा है, और लोग प्रोडक्ट्स पे सेल लाने के लिए भी एड्स चला रहे हैं। ठीक है, बढ़िया चीज़ है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम अब शुरू भी करेंगे। फेसबुक ऐड कैसे होता है, ये जो सामने आपको एक सैंपल दिख रहा है, ये ऐड ही है। ये पर्सन की वीडियो चल रही है, ये क्या है बेसिकली? ऐड। ये यहाँ पर एक अन अकेडमी के साथ आपको दिख रहा है, ये भी क्या है? ऐड। ठीक है, एड्स हैं, बढ़िया चीज़ है। हमें भी क्या बनाना है, ऐड बनते कैसे हैं सर? करेंगे, बात शुरू करते हैं। तो ऐड बनाने के लिए मैं लास्ट क्लास भी ऐसा होमवर्क के रूप में बोला था कि आपके पास एक फेसबुक क्या होना चाहिए? पेज होना चाहिए। रास्ता मैं हल्का सा दिखा जरूर दूंगा कि पेज कैसे बन रहा है, लेकिन मैं बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हर एक सक्षम है, हर एक को पेज का बायो लिखना आता है। खुद ही लिखा आपने अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने नहीं लिखवाया था। वो इसलिए लिख लिया क्योंकि वहाँ आपका इंटरेस्ट है, वहाँ उसको वहाँ के थ्रू दुनिया मुट्ठी में करनी है, इसलिए उसको वहाँ लिखना है बायो। और मैं कह रहा हूँ फेसबुक पेज में खुद बायो लिखना। ये क्या कह रहे हो सर, मैं कैसे करूँगा? तो सोचते ना, कोई दिक्कत की बात नहीं।
तो मेरे पास एक अकाउंट है, मैं उसमें फेसबुक पेज बना चुका हूँ, अपना नंबर वगैरह सब वेरीफाई करा चुका हूँ। आई होप ऐसे बेसिक डीलिंग करने में आप सक्षम हैं। ये आप एक ऐसे कोर्स में जहाँ आपको ऐसी चीज़ों से हर दिन तो छोड़ो, हर घंटे टैकल करना हो सकता है। बैकलिंक बनाओगे कभी तो ऐसी ऐसी साइटें देखने को मिलेंगी जहाँ दिमाग फिर जाएगा कि अकाउंट कैसे बनता है या पोस्ट कैसे पब्लिश होगी, और वहाँ टैकल डील वही कर पाता है जो बच्चे को कुदरत ने क्रिएटिव बनाया। कुदरत भी क्या, सेल्फ रिसर्च से भी क्रिएटिव बनता है बच्चे। आगे बात करते हैं। कुछ को लग रहा हो कि सेल्फ क्रिएटिव कैसे बनते हैं, तो भाई इंटरेस्ट होता है तो अपने आप सब सेल्फ क्रिएटिव बन जाते हैं। अभी फ़ोन में कोई दिक्कत आ जाए, उसके धरती पता ले कर देगा, ठीक कर डालेगा उसको। या मम्मी का घर में किसी से पूछना था, मम्मी मैं मुसीबत का सामना कर रहा हूँ, क्या हो गया, मेरे फ़ोन में फ्लैश नहीं जल रहा, वो कुछ भी कर लेगा, वो उसको ठीक कर देगा। कारण है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे। और मैं कह रहा हूँ फेसबुक पे सेल्फ बनाना है तो वो कैसे बनेगा। आते हैं, मेरे पास एक फेसबुक पेज बनाया है और हम एक ऐड चलाएंगे एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से, उसमें ट्रैफिक लाने के प्रोस्पेक्टिव से, उस पर बात शुरू होगी। आते हैं धीरे धीरे, एक फेसबुक अकाउंट लॉगिन करा हुआ देखते हैं और उसी पे काम शुरू कर देंगे। थोड़ा एक्टिव रहेंगे। थोड़ी फेसबुक ऐड चलता तो 2 क्लास का टॉपिक है, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। अब ध्यान दें सामने एकदम। पेज बनाने के लिए आप यहाँ भी सेटिंग्स में आ सकते हैं। इधर अपने कंप्यूटर मोबाइल में भी सेटिंग्स में जाएंगे, ऑप्शन आता है, किस नाम से दिख रहा है, नाम रखें, पेज की कैटेगरी बताएं, पेज का बायो रखें, क्रिएट पेज करें, फिर प्रोफाइल मांगेगा, कवर पेज डालें, आपकी डिटेल, एड्रेस, कॉन्टेक्ट वेरीफाई करेगा और एक पेज बन जाएगा। मेरे पास इस वक्त एक पेज बना हुआ है, तो मैं एक अकाउंट बना रखा है, मेरे पास एक पेज बना हुआ है। मैं पेजेस में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पेज बना हुआ है। क्या नाम है इसका? मैंने एक पेज बना रखा ऑलरेडी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुद बना सकते हैं। ये एक रैंडम पेज बना हुआ है जिसमें कोई फॉलोअर्स कुछ नहीं है। आप ही को प्रैक्टिस पर्पस पे पढ़ाने के लिए पेज बनाया हुआ है। अब हमें इस पेज के माध्यम से फेसबुक के क्या चलाने हैं? ऐड। ये जो सामने आपको दिख रहा है ऐड है। अब ये अकाउंट ना बड़ा ही नया है, तो इस वजह से ना इसमें होम पेज पर मुझे ऐड शो नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच बहुत बच्चों ने ऐसे स्पॉन्सर्ड लिखे हुए फेसबुक पे क्या देखे होंगे? देखे वैसे किसी ने? जी सर। बहुत एड्स आते हैं भाई। आप अभी भी अपना फेसबुक इंस्क्रॉल करके देख लें तो उसमें भी आपको 2-3 थोड़ी देर बाद नेटफ्लिक्स या किसी दूसरी चीज़ का ऐड देखने को मिल जाएगा जिसमें क्या लिखा होगा? स्पॉन्सर।
तो ये स्पॉन्सर्ड जो हैं ये आपके एड्स हैं। क्या हैं बेसिकली? एड्स। इन एड्स के कुछ गोल होते हैं, वो गोल मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले आपको फेसबुक पे क्या बनाना है? क्या बनाना है? एक पेज। क्या बनाना है? एक। बिना कुछ सोचे चुपचाप फिर आपको एक जगह आ जाना है। किस पे आना है? एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर। अपने आप आपका ये फेसबुक का ये लॉगिन अकाउंट डिटेक्ट कर लेगा फेसबुक एड मैनेजर पे क्लिक करते ही। यहीं से एड्स चलेंगे, फेसबुक एड्स। गो टू एड मैनेजर बोल दो, इसने मेरा अकाउंट को डिटेक्ट कर लिया, और गो टू एड मैनेजर बोलते ही ये मुझे फेसबुक के इस डैशबोर्ड एड मैनेजर पर जो है वो रिडायरेक्ट कर देगा। मैंने इसको गेट स्टार्टेड करके आगे बढ़ जाएं, या प्रोफाइल अगर हम बनाना बिजनेस पोर्टफोलियो तो अभी चाहते नहीं है कर वैसे। एक सर्वे ले रहे हैं, उसका सर्वे का पार्ट बन गए। पेज बताया, कह रहा आपका पेज वेज कौन सा है। पेमेंट मेथड अभी नॉट नाउ कर दिया। कैंपेन किस पर्पज से सेटअप वगैरह करने के लिए क्या कैंपेन बना रहे हैं उसके बारे में आपसे पूछता। ये हम किसके थ्रू यहाँ पर आए थे? प्यारी लाइन। सी मोर। डायरेक्ट भी आया जा सकता है, यहां क्लिक करके भी आया जा सकता है। यहां क्लिक करके आओगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिना ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगे डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देता है डैशबोर्ड पे। अब ये ना मुझसे यहाँ बाहरी इंफॉर्मेशन मांग के कहता है कि अभी से ऐड बना लो हमारी मदद लेके। तो चाहो तो डायरेक्ट किससे आ सकते हो? ये सर्च करके आ सकते हो। प्रोफेशनल लोग यहीं से आते हैं, बट आपको कभी मिल नहीं रहा, ढूंढने में दिक्कत आ रही है उसको, तो सिंपल अपने फेसबुक अकाउंट में जहां भी आप लॉगिन है उस फेसबुक अकाउंट पे रहें, और आपको ऐसे जहां वो स्पॉन्सर्ड एड्स दिखते हैं वही एड्स चलाने के लिए आपको सी मोर के अंदर किस में आना पड़ेगा? एड मैनेजर। हम एड मैनेजर पे आए। यहाँ हम अपने बिजनेस के लिए क्या बना सकते हैं? एड्स। लेकिन आपको एड बनाने से पहले आपके ऐड चलाने का गोल पता होना चाहिए कि आप किस मकसद से ऐड चला रहे हैं। तो वो देखें कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले तो आप क्रिएट पर आए कि आप एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक करें। अब देखो अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अब खुद देखो यहाँ भी तो ये आ रहा है, लीड्स, एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ट्रैफिक, ऑनलाइन सेल, ये सब यहाँ भी तो आ रहा है। देखें वो बस डायरेक्ट करवाता है, डायरेक्ट। ये कौन है? बेसिकली एड मैनेजर। यहाँ है ये भी यही, पर ये हमारे अकाउंट से खुला था। कहां से खुला था? अकाउंट से। एड मैनेजर पर आकर आप यहां पर बोलें क्रिएट। क्या बोलें? क्रिएट। ये ना आपसे मोबाइल नंबर के काफी एक OTP वेरीफाई कराएगा, वो करा लेना। मैंने इस अकाउंट को सेटअप कर रखा है, ठीक। तो अब आप कर लेंगे अकाउंट सेटअप। अब हम ऐड क्या कर रहे हैं? क्रिएट। क्या कर रहे हैं? क्रिएट। ऐड क्रिएट करने से पहले पूछता है कि आपका मकसद क्या है यहाँ ऐड चलाने। कह रहा है क्या आपको सेल्स चाहिए, या आपको बस ट्रैफिक चाहिए, या आपको लीड्स चाहिए? क्या चाहिए? लीड्स। स्मार्ट बच्चे देखना कैसे अभी जवाब देंगे। फेसबुक में कुछ ऐड ऐसे आते हैं जिन पे गलती से क्लिक हो जाए तो हमारे नाम का फॉर्म भरा हुआ मिल जाता है। हमारा नाम, ईमेल और कांटेक्ट अपने आप भरा हुआ होता है उसमें, बस सेंड करने की देरी होती है। देखा किसी ने वैसे? ऐसे ही एड्स को हम लीड्स ऐड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड्स ऐड। बहुत हाई डिमांड है इन एड्स, बहुत हाई डिमांड, अनबीटेबल। जॉब्स के मामले में अनबीटेबल। इसमें फेसबुक एड्स में ना अधिकतम कंपनियां जो होती हैं वो निराश नहीं होंगी कि टेंशन में डूब जाएं एकदम। फीमेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा हायर करते हैं। अब क्यों कहीं बिल्कुल निराशा का माहौल, पानी कहाँ है, गर्मी क्यों हो रही है इतनी सर में,
मुझे बाहर भेज दो थोड़ी देर। तो इसको देखो निराश नहीं होंगे, थोड़ी सी मार्केट की रियलिटी है वो मैं थोड़ा कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करें। हर कंपनी नहीं, मतलब कुछ कंपनियां, मेजॉरिटी कंपनियां जो हैं थोड़ा प्रायोरिटी देती हैं फीमेल कैंडिडेट्स को ये फेसबुक ऐड वगैरह पे, लेकिन बताएंगे बताएं तो तुरंत अरे कुछ कारण है बता देंगे ऐसा क्यों है। अरे क्या चूहेदान क्या आप ध्यान दें। तो ये हमसे हमारे ऐड का गोल पूछ रहा है, कह रहा है तुम्हें क्रिएट तो करना है, तुम्हारा ऐड बनाने का मकसद क्या है, क्यों बनाना चाहते हो तुम ऐड, कह रहा गोल बताओ। कह रहा क्या तुम्हें सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, क्या तुम्हें सेल्स लानी है, क्या तुम्हें लाइक्स और कमेंट्स चाहिए, क्या तुम्हें लीड्स चाहिए। लीड्स बोले तो लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। दिखाए ना लीड ऐड कैसा होता है, बोला बताया कैसा होता है। अब मेरा वो अकाउंट थोड़ा नया है इसलिए मैं उसमें दिखाता, वरना एक दो जगहों पर आपको लीड ऐड, बट कुछ बच्चों ने देखा है तो काफ़ी मतलब मीनिंगफुल है, समझ गए होंगे। भाई कुछ ऐड ऐसे आते हैं गलती से क्लिक क्या हो जाए, नाम भर देता है हमारा, अरे ईमेल तक अपने आप भरी हुई आ जाती है हमारी। आपने सोशल मीडिया पे देखोगे अप्लाई नाउ का क्लिक आके उसमें आपकी डिटेल भरी हुई आ गई, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ऐसा होता है। हाँ जी, क्या वो जाना है, यहीं से चलते हैं इंस्टा ऐड भी, एक ही तो बिरादरी कंपनी है सब। ये मेटा किसका है, सब इसका तो नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की पेरेंट कंपनी मेटा है जी। और एक दो लाइन ऐसी ये भी है, इनके पेजेस ना आपस में लिंक भी हो जाते हैं जी। बहुत बच्चों ने देखा होगा जो पोस्ट आपने फेसबुक में करी तुरंत कहता है इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूं, या इंस्टाग्राम पे शेयर करी तो कहाँ कह देता है, फेसबुक पर। तो दोनों आपस में क्या है, लिंक भी है, और बाकी ऑप्शन आ जाता है अकाउंट लिंक कराने का, वहां पर आप ध्यान देंगे। तो ये पूछ रहा है ऐड चलाने का गोल क्या है। मैं आपको दो एक गोल पे फोकस कराऊंगा, नजरें थोड़ी एक्टिव, मीनिंग बता दूंगा, पढ़ाता दो ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो लीड और एक पढ़ाते हैं ट्रैफिक, बाकी घूम फिर के सब सेम ही है। सबसे हाई डिमांड में यही रहते हैं, लीड्स है। आज तो हम ट्रैफिक पढ़ते हैं, लीड हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लीड में फॉर्म बनाना पड़ता है, बट ट्रैफिक पढ़ने के बाद आपको इतनी स्ट्रांगनेस, मजबूती आ जाती है कि लीड आपके लिए चुटकियां खेल होता है। मैं इनके मीनिंग अब समझा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। एक कीमती लाइन पढ़ाएंगे, एक्टिव रहना। क्रिएट पर आए, क्या लिखा है जो मैंने लाइन सिलेक्ट करी है, कैंपेन ऑफ, क्या मकसद है कैंपेन का आपके जो ये क्रिएट पे आए हैं, इनमें से एक मकसद चुनना है। कह रहा आपका बिजनेस गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो ऐड से, इनमें से बताओ। कह रहा क्या अवेयरनेस फैलानी है क्या, बस अवेयरनेस का मतलब फेसबुक ऐसा ऐड चलाएगा कि बस लोगों को होम फीड पे जो स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस अवेयरनेस के रूप में उनकी फीड में आपके एड्स हैं। मतलब एक तरीके की आप ब्रांड अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये भी कोई एक ब्रांड है। तो कह रहा है कि आप ये अवेयरनेस पर्पस से ऐड चलाना चाहते हैं क्या। एल्गोरिदम सब जानती हैं कि अवेयरनेस वगैरह कैसे कराई जाती है, किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट का नाम बार बार दिखा दिखा के उनको उस बारे में क्या किया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है, एक क्या नाम है उसका, अवेयरनेस। जरा अवेयरनेस चलाना है क्या, मैंने अवेयरनेस पे क्लिक भी करोगे ना, ये जैसे अवेयरनेस यार इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अवेयरनेस से रिलेटेड बता भी रहा है, शो यूर एड्स टू पीपल हु आर द मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। जो आपके तरीके के, मतलब जो भी आप ऐड चला रहे हैं उन चीजों जैसी सर्विसेज को पसंद करता है, लाइक करता है, और फिर आपके ब्रांड का नाम को याद भी रखे। क्या रखे, याद। उसी के लिए आप क्या फैला रहे हैं, बेसिकली अवेयरनेस। आपको सामान नहीं बेचना, बस आप ब्रांड के नाम की क्या करना चाहते हैं, अवेयरनेस। तो ये गोल है ऐड चलाने का, ठीक है। सेकंड है ट्रैफिक। ट्रैफिक का है कि क्या आपको ट्रैफिक
किसी डेस्टिनेशन पे रिडायरेक्ट करना है, क्या आपको ट्रैफिक कहाँ ले जाना है? अपनी वेबसाइट, अपने कहाँ या अपने किसी फेसबुक के पेज, इवेंट वगैरह पर ले जाना है। तो फेसबुक के पास ऐसी ऑडियंस भी है जो अधिकतम कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें देखती है तो उन पे क्लिक कर लेती है या उनमें इंटरेस्ट दिखाती है। तो फेसबुक के जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसी ऑडियंस को एक फिल्टर कर लेते हैं कि जिनको अगर फेसबुक में कोई अवेयरनेस या कोई पढ़ने जैसी या कोई अच्छी चीज़ या जानकारी भरी चीज़ दिखती है तो वो उस पर अधिकतम क्या कर देते हैं? क्लिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लिक। तो इससे ट्रैफिक आता है। इससे क्या आता है? दूसरों की वेबसाइट और अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे ट्रैफिक। तो कह रहा है क्या आपका गोल ट्रैफिक पर्पज से है क्या अपनी वेबसाइट पे? अभी तो हमारा तो खैर ट्रैफिक पर्पज से ही है। मैं नहीं, हमारा अभी ट्रैफिक नहीं। सेकंड, इंगेजमेंट। अब कुछ सर शादी की बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब है ठहराव, रोकना। इंगेज करने का मतलब कि लोग आपके बिजनेस तक मैसेज करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंगेज करना ऑडियंस को, मतलब फेसबुक के पास ऐसे ये ना मुझसे ऐड चलाने के गोल पूछ रहा है। कह रहा ट्रैफिक चाहिए क्या? मैं नहीं। कह रहा अवेयरनेस फैलानी है क्या अपने ब्रांड की? वो भी। कह रहा है इंगेज कराना है क्या? मतलब कह रहा है कि फेसबुक के पास ऐसी ऑडियंस भी है, गेट मोर मैसेजेस, जो मतलब ऐसी ऑडियंस तक आपको ऐसे पर्पस से ऐड चलाना है कि लोग आपको क्या करें? मैसेज। प्राइस क्या है इसका, क्या रेट है, ये दिल्ली में किस जगह अवेलेबल है ये सर्विस, या ये प्रोडक्ट इंडिया में कहाँ कहाँ है, जो लोग आपके उस सर्विस तक क्या कर सकें? इंगेज मैसेज कर सकें। या आपको कुछ परचेस करवाना है उसके लिए मैसेज में बात करेंगे, या वीडियो पे क्या बढ़वाने हैं? व्यूज। या आपको पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, पोस्ट पे ठहराओ। सपोज आपने अपने बिजनेस में एक बड़ी बेहतरीन कैमरे की DSLR की फोटो डाली, आप चाहते हैं इसमें खूब लाइक शेयर खूब कमेंट आए, तो आप कौन सा ऐड चला लें? इंगेज। फेसबुक के पास ऐसी नालायक ऑडियंस भी है जो बिना देखे हर चीज पे क्या करती है? तो ये सारी ऑडियंस का फिल्ट्रेशन डेटा साइंटिस्ट करते हैं। कौन करते हैं? डेटा साइंटिस्ट। कई करोड़ों अरबों का डेटा है फेसबुक के पास, उसमें से छान छान के काम का डेटा निकाल के वो ऐड चलवाते हैं। अगला है आपका क्या? लीड्स। तो ही बताया, फॉर्म भरने वाला है। ये देखो पढ़ा भी देते हैं। कलेक्ट करना लीड्स अपने बिजनेस और ब्रांड से रिलेटेड, और थोड़ा सा नीचे करके पढ़ा भी देते हैं। इसमें आपको क्या मिलते हैं? इंस्टेंट फॉर्म। इसके अंदर लीड्स। ऐप प्रमोशन, बोलूं क्या? नाम से ही पता चल रहा है, ऐप इंस्टॉल करवाना है। या फिर लास्ट क्या आ गया आपका? सेल्स। और देखेंगे ना कैटलॉग, शर्ट्स बदल उसमें चेंज होती रहती हैं, कोई सूट्स के ऐड चल रहे हैं, चेंज क्राउजल से स्टोर होता है, वो कौन सा ऐड हो गया? सेल्स। तो तेज हैं थोड़े से, उनको मैं एक छोटी लाइन बोलता हूं। हमसे हमारे कैंपेन का क्या पूछा जा रहा है? अब हम तय करते हैं हमें कौन सा। अभी तो हमें, मैं बोल रहा हूँ तब से, कौन सा चलाना है? क्योंकि सबसे पहले बच्चे की बेसिक लर्निंग के लिए ट्रैफिक ही सबसे बेस्ट होता है। ट्रैफिक के बाद फिर पढ़ाते हैं कहीं इसको जाके लीड, और लीड के साथ ही सेल्स भी उठा देते हैं। देखो कैसे बनेगा। मैं एक ऐड बनाऊंगा कोई कोर्स प्रोस्पेक्टिव से, और हम चाहते हैं कि उस कोर्स के ऊपर जो है उसे देखने के लिए, उसके लिए ट्रैफिक जनरेट। ट्रैफिक पे क्लिक करा। वैसे हम यहाँ आए कहाँ से थे? क्रिएट से। ये यहाँ पे कैसे आए थे? वही फेसबुक में आता है ऐड मैनेजर जी। अब क्रिएट पे क्लिक करा। कह रहा किस पर्पस से, तो हम किस पर्पस से चलाना चाहते हैं? ट्रैफिक। एंड देन करा कंटिन्यू। कह रहा है हमारी कुछ सेटिंग्स जो हम कर रहे हैं सजेस्ट वो करना चाहते हो मैनुअल? मैं मैनुअल करूंगा खुद से सारा काम। कह रहा कीजिए। फिर हमें क्या बना रहे हैं? ऐड। कहाँ के लिए? फेसबुक के लिए, कि वो ऐड हमारा फेसबुक पे दिखे। कह रहा है अपने कैंपेन का कुछ नाम रखो। एक इमेज ले लें फटाफट से।
एक इमेज ढूंढने आए हैं, बस ढूंढ लें फटाफट से। अरे बातें करने शुरू कर दें। इमेज मिल चुकी है, थोड़ा मेहनत करके इमेज ढूंढ रहे थे। हमारे कैंपेन का नाम रखा है मैंने टेलीकोड्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैफिक। कह रहा है इसका क्या सेट करो? बजट। कितना रुपए उड़ाओगे इसमें? क्योंकि ऐड किसके बेस पे चलेगा? पैसे के बेस पे। कंपनी जो है वो पैसा लगाती है ऐड के ऊपर और उससे उन्हें उनके रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो पैसा खर्च होता है एड्स में। तो कह रहा आप ऐड पे क्या बजट लगाना चाहते हैं? एड सेट बजट से हटा के हमने क्या सेट कर दिया? कैंपेन बजट। डेली का बजट अभी ये कितना सेट कर रखा है? 800। आप चाहें तो इसको लाइफ टाइम बजट बोल दें। एक छोटी सी बात बताते हैं, दो एक बच्चे इससे ना रिलेट करेंगे। चलो ऐसे बोल के बता देते हैं, रिस्क उठाएंगे। आपने डेली का कितने का बजट लगाया? 800। इतना कूड़ा ऐड था आपका कि सिर्फ 30 रुपए ही खर्च हुए इस ऐड में से, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक ऑप्टिमाइज होकर अगर फेसबुक इस ऐड को रख रहा तो कोई देखना ही नहीं चाह रहा, सब इसको बोल रहा। लेकिन जिस ऐड को लोग 2-1 सेकंड रुक के देख भी रहे हैं क्या लिखा है, तो फेसबुक को लग रहा है इसके ऐड पे लोग रुक रहे हैं, इसके ऐड पे लोग रुक रहे हैं। तो फेसबुक की एल्गोरिथम खुद उस ऐड को ऑप्टिमाइज करके और लोगों तक पहुंचाएगी और ये पैसे जल्दी जल्दी क्या होंगे? खर्च हो जाएंगे। ट्रैफिक भी तो आएगा, लीड भी तो आएगी। लेकिन अगर ऐड ही बेकार है तो ये पैसा खर्च नहीं। ये पैसा ना, इसमें फेसबुक का एक वॉलेट होता है। क्या होता है? वॉलेट। जैसे पेटीएम वॉलेट होते हैं, ऐसे फेसबुक एड मैनेजर का भी क्या होता है? वॉलेट। उस वॉलेट में रिचार्ज होता है। हमने रिचार्ज करा दिया 2500 रुपये का। अब वो 2500 रुपये में से 800 रुपये काट लेगा वॉलेट में से। पूरे नहीं काटता एकदम से, जैसे जैसे ऐड से ट्रैफिक आता जा रहा है वॉलेट में से पैसा क्या होता जा रहा है? कटता जा रहा है। ये मैकेनिज्म दिखा दूंगा, ये वॉलेट कहाँ होता है उसका। मैं ठीक है, हमारा डेली का बजट 800 रुपये का है, एक अच्छा बजट है डेली का 800 रुपये का, हमने सेट करा। शेड्यूल भी कर सकते हो बजट इंक्रीज करने का, कब स्टार्ट हो कब एंड हो, बजट बढ़ जाए एकदम से, इट्स योर चॉइस। कोई कैटेगरी कह रहा है इनमें से किसी कैटेगरी में आपका ऐड इनमें से इन्वॉल्व होकर आता है, बताना चाहें तो कोई कैटेगरी बता सकते हैं, तब मैंडेटरी नहीं। ऐड का नाम, ऐड का ऑब्जेक्टिव, ऐड का फिर नेक्स्ट। कह रहा है इस, ठीक है तुम्हारा इसका नाम टेली कोर्स है, अंदर एक बजट सेट नाम दे दो। टेली कोर्स ज्वाइन के नाम से। कह रहा है अगर कोई कन्वर्जन होगा
तो उसको रिडायरेक्ट कहाँ करना है? वेबसाइट, ऐप या किसी मैसेज डेस्टिनेशन या आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे, या कॉल करवानी है। मैं अभी कहाँ रिडायरेक्ट कर देना? वेबसाइट पर। कह रहा है ठीक है करा देंगे वेबसाइट, वरना चाहें तो क्या भी करवा सकते हैं ऐसे। तो नीचे आपसे कांटेक्ट नंबर मांगे, बट हमने अभी क्या सेट कर रखा है? वेबसाइट। नीचे आए, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू पे फेसबुक फोकस करेगा। पता है जो सेटिंग्स मैं बोल रहा हूं उसके अलावा किसी भी तीसरी चौथी सेटिंग्स पे ना चेंज मत करना, वरना एड्स आपको रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे। क्या नहीं दे रहे होंगे? रिजल्ट। जो मैं सेटिंग्स कर रहा हूं ये कई सालों से ऐसी ही चली आ रही है, कई सालों से। वरना ये जो ये एड्स आप आज देख रहे हो ना सामने, ये हर 3 दिन में इसका इंटरफेस बदल जाता है। जो फीचर आज यहां पूछा जा रहा है ना, वो पहले स्टेप में पूछ लिया जाता था। तो टेक्नोलॉजी में ना एक बड़ी गड़बड़ और एक बड़ी अजीब चीज है, और वो है अपडेट। क्या है? बेसिकली अपडेट। वर्डप्रेस में फील करते होगे आप? जी सर। हर दिन अपडेट, कभी योस्ट का कुछ अपडेट, कभी कोई फीचर अपडेट, कभी ब्लॉग में लिखने के लिए लिखने का इंटरफेस ही अपडेट। पहले कुछ और आता था, बाद में कोई। ये फेस भी वही कर सकते हैं जो जीवन है वही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कब होगा? मैं हमारा वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का गोल है, और फेसबुक को मैंने बोला परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज रखना जितने हमारी वेबसाइट पे व्यूज हैं। कह रहा है पैसे कटने के लिए कोई रूल सेट करना चाहते हो? मैं अभी हम नहीं करना चाहते। एट्रीब्यूट मॉडल स्टैंडर्ड पे ही सेट रहता बाय डिफॉल्ट वेबसाइट के ऊपर। डायनेमिक क्रिएटिव ऑफ है, एक से ज्यादा ऐड अभी हमारे नहीं चल रहे। बजट हमारा कितने रुपए का लगा हुआ है? 800। कह रहा है शेड्यूल कर लो कब से चलेगा ये ऐड। कुछ ऐड ऐसे होते हैं ना जो बड़ी सोच समझ के चलाए जाते हैं। अब कैसे चलाए जाते हैं? सोच समझ के। कोई कैफे का ऐड है जहां कॉफी वगैरह या कोई सेलिब्रेशन के लिए कोई कैफे का ऐड है, तो जो कॉर्पोरेट्स वगैरह में लोग काम करते हैं या जो किसी फैमिली वगैरह बैकग्राउंड में है, उनकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो फ्राइडे के दिन में हमारा ऐड खूब चले, ताकि वो अपना सैटरडे और संडे का घूमने का प्लान बना सके। तो इसीलिए ऐड को क्या भी करा जा सकता है? शेड्यूल। कि हमारा ये ऐड कब से कब तक स्टार्ट डेट और कब से एंड डेट तक सेट है। स्टार्ट कब हो, कितने बजे से हो। सपोज हमारा ऐड ही ऐसा है जिसमें लोग इवनिंग के टाइम में फ्री होंगे 6-5 बजे के बाद, तो हमारा ऐड देखेंगे तो उनको थोड़ा अच्छा जो है मतलब उस पर विजिट करने का या उस पर क्लिक करने का चांस ज्यादा है। मैं 6 मई में जैसे ही पब्लिश हो स्टार्ट हो जाए, अब क्या आता है? एक ऑप्शन, ये ऐड किस पर्पस से बन रहा है, किस ऑडियंस को दिखना चाहिए। कह रहा है कोई सेव ऑडियंस है तुम्हारे पास? मैं नहीं है। सेट ऑडियंस कंट्रोल फॉर ऑल कैंपेन्स करके भी जा सकते हो कि हर जगह एक सेम ऑडियंस हो, या आप चाहें तो खुद से ऑडियंस आप बना भी सकते हैं, वो अब देखिए। तो यहाँ से ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल करके ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके ना हम लोग ऑडियंस क्रिएट करते हैं। बट ये कह रहा है कि पहले लोकेशन वगैरह बता दे, तो मैंने इसके मोड को अभी एडिट कर। कह रहा है ऐड कहाँ पर चलने वाला है, किस लोकेशन पे, तो आप यहाँ से बता दो किस लोकेशन पर ऐड चलेगा। या आप दिल्ली सिलेक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो दिल्ली इंडिया बता देंगे इसको, तो मैप में बता देगा कि आपका ऐड सिर्फ किन लोगों को दिखेगा, दिल्ली, जो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। जब बिजनेस ही आपका दिल्ली में है तो ऑल ओवर इंडिया ऐड दिखा के फायदा क्या। फेसबुक को कैसे पता चलेगा? हमारे जो भी जितने भी यूजर लोग होते हैं, जब वो फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो बताते हैं ना लिव इन इंडिया दिल्ली, या वो जहाँ भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई गुजरात में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, तो वो बताते हैं कि लिव वो कहाँ रहते कहाँ हैं। तो कह रहा है कि आपका ये ऐड कहाँ दिखेगा, उसकी क्या बताओ? लोकेशन। लोकेशन बता दो आप, दिल्ली में कहाँ पर, आपने दिल्ली बता दिया, दिल्ली के अंदर रेडी होकर वो सेट कर देगा।
या ऐड कर सकते हो बल्क के अंदर लोकेशन, यहाँ से आके कंट्रीज वगैरह सेट करो या पोस्टल कोड्स बता दो। बल्क में यहाँ पर यूनाइटेड का सेट हो रखा है, इंडिया के पोस्टल कोड एक्सेप्ट कर रहा, हाँ कर। एंड देन यहाँ पे 10-15 पिन कोड बता दो, जैसे मैंने, और ये मैच लोकेशन बोल दिया। अब ये इस लोकेशन पर जितने लोग रहते होंगे ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा। मैम मुझे नहीं करने पर्सनल लोकेशन पे ऐसे ऐड, मैं दिल्ली को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से आकर, जैसे हमने दिल्ली को चुना था, ये दिल्ली इंडिया करके, तो खैर हम तो खैर चुन चुके हैं इसलिए अभी शो नहीं करेगा, तो हम दिल्ली चुन चुके हैं, तो दिल्ली में ही हमें ऐड दिखाना है, ठीक है। रिव्यू टू रन इंडिया द डिक्लेयर रिलेटेड सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, तो कह रहा है कि इंडिया में ऐड चलाने से पहले कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको एक बार देख के पढ़ लेना। मैं ठीक है कोई नहीं, शो मोर ऑप्शंस वगैरह करके 1-2 सेटिंग्स पर आए। अभी हमने यहाँ पे ऑडियंस में सबसे पहले क्या सेट करी, लोकेशन। देन इसके बाद अब हम क्या सेट कर रहे हैं, मिनिमम एज। कम से कम मिनिमम एज, बिल्कुल तय करो क्या मिनिमम एज है। कोई कस्टम ऑडियंस आपके पास यहाँ पर अगर पहले की बनी हुई है तो कह रहा उससे मंगा लो, मैं अभी नहीं है कस्टम ऑडियंस, हम बनाएंगे। लोगों को कौन सी लैंग्वेज आती हो, जिनको ऐड दिखे एडिट कर लो, कौन सी लैंग्वेज लोगों को आनी चाहिए। एडवांटेज प्लस ऑडियंस की तरफ आओ और यहाँ से प्लस पे क्लिक करो, ऑडियंस सजेशंस पे ये क्लिक दबा दो। अब यहाँ एक ब्लॉक खुल जाएगा। अब इस ब्लॉक के अंदर 3 चीजें आती हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और फिर क्या आता है, बिहेवियर। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़े थोड़े स्टेप्स ऐसे हैं जो बस सुन के समझ लें, वो हर जगह घूम फिर के सेम होते हैं। मिनिमम एज तय कर दी और फिर उससे पहले हमने क्या तय करी थी, एक लोकेशन। लोकेशन तय कौन सी तय कर रखी है, दिल्ली। चाहो तो मदद के लिए कर दे रहा हूँ, क्या भी कर लिया हम लोगों ने। तो अब आप देखो कितनी लोकेशन पर बस हमारे ऐड दिखेंगे, दिल्ली और कहाँ पे, हरियाणा में। चाहो तो रखो, हटा दो पेंसिल, चलो क्रॉस करके क्या होगी। सपोज आपके बिजनेस की सर्विस ही यही है तो ऑल ओवर इंडिया क्यों दिखाओगे। चलो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सर हमारे को ना पूरे इंडिया में सेल करनी है, कहाँ करनी है, कभी भी भूल के ना पूरा इंडिया मत सिलेक्ट करना। क्यों, क्योंकि इंडिया में कुछ राज्य और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ वेल परचेजिंग के लोग नहीं रहते। कौन सी परचेजिंग के, जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं। अगर आप इंडिया सेट कर दोगे ना तो पता है आपके पे वेबसाइट पे कहाँ का ट्रैफिक भी ले आएगा, नागालैंड से। तो बन रहा वहाँ के ट्रैफिक का, सेल भी नहीं आएगी, बस जी भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो कभी भी ना थोड़ा सोच समझ के ऐड चलाना पड़ता है। आपने फेसबुक में 800 रुपये का ऐड चलाया, फेसबुक ट्रैफिक ले आया तकरीबन 1 लाख का, लेकिन उसमें से 60-70 हज़ार तो बिल्कुल ही बेकार ट्रैफिक था। तो ये ऑडियंस बड़ी सोच समझ के सेट करनी पड़ती है। ऑडियंस, उसके बाद तो ऑडियंस कह रहे हैं, ये लोकेशन, फिर उसके बाद एक एज फैक्टर भी आता है, एज को भी ध्यान से चुने। फिर उसके बाद ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा था इसमें बोल के, ये डेमोग्राफिक, बिहेवियर और एक आपका इंटरेस्ट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, 3 चीज़ें। डेमोग्राफिक क्या है पहली बेसिकली, डेमोग्राफिक्स। क्या रहा, ऐड किसको दिखाना चाहते हो, उसका डेमोग्राफिक क्या होता है। तो डेमोग्राफिक में मैंने पेंसिल पे क्लिक करा। डेमोग्राफिक का मतलब है किसको ऐड दिखाना चाहते हो, उसकी एजुकेशन क्या है, किस एम्प्लॉयमेंट में वो है, क्या हाउस होल्ड, क्या लाइफ स्टाइल है उसका, ये कौन बताता है। जुबान से रटे हुए पॉइंट्स होने चाहिए इंटरव्यू में। अगर आप फेसबुक ऐड के इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, जुबान से रटे हुए पॉइंट कि डेमोग्राफिक्स में क्या सेट होता है। मैं तो उम्मीद करता हूँ घर जाके लिखते होंगे, पढ़ते होंगे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब बोलता है, इसको सुन के थोड़ा ज़्यादा ठीक तो नहीं लगता, ठीक है फिर भी जाए। सम डेटा इज अवेलेबल फॉर द, कुछ डेटा यहाँ पर ऐसा अवेलेबल है जो सिर्फ कहाँ का है, इसीलिए यूएस का। तो ये एक बात बोलता बस एक अवेयरनेस की, ठीक। तो डेमोग्राफिक में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक। चलो अगला देखो, उसके बाद क्या आता है। अब कुछ बच्चों को ना थोड़ी तकलीफ हो रही होगी डेमोग्राफिक। मैं एक ऐड चला रहा हूँ, क्या नाम रखा है तो मैंने ऐड का,
टैली प्राइम कोर्स कहाँ कहाँ चलना चाहिए, वो किस किस लोकेशन पे? दिल्ली और हरियाणा। दिल्ली और हरियाणा। मिनिमम एज 80 से 60। लैंग्वेज मैंने कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं दी। फिर मुझे बोली गई है 3 चीज सेट करो जो ऐड में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ऐड में तीनों चीज। इसमें सबसे पहली क्या है बेसिकली? डेमोग्राफिक्स। ऐड किसको दिखाना है? क्या आप उसका एजुकेशन देख के दिखाना चाहते हो? मैं हाँ। सपोज आप ऐसा ऐड चला रहे हैं कि आप एजुकेशन देख के कि भाई वो इंसान इतना पढ़ा लिखा हो, उसी को ऐड दिखे। अब बच्चे लोग या जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं वो डालते हैं ना कि वो ड्यू से ये डिग्री कर रहे हैं या वो CBSE से 12th कर रहे हैं, फेसबुक पे डालते हैं वो अपने बेसिकली, जब उनसे अबाउट आउट मांगा जाता है तो वही ये पूछ रहा है एजुकेशन स्टेटस। और जो लोग कहीं जॉब कर रहे होते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालते हैं वर्क एट Amazon करके। तो ये डेटा डेमोग्राफिक्स से पता चलता है। तो डेमोग्राफिक्स पे हम लोग आकर बता सकते हैं कि हमें किस लोगों को ऐड दिखाना है। उसके बाद सेकंड का नाम तो इंटरेस्ट है, इसको तो आप नाम से ही पहचान पा रहे होगे। जिनका इंटरेस्ट ऐसी चीजों में हो, जिनका इंटरेस्ट ऐसी चीजों में, जो चीज का आप ऐड चला रहे हो, जो चीज का आप क्या चला रहे हो? ऐड। अब फेसबुक को ना पता होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। फेसबुक को पता है कि मेरे पास इंडिया के अंदर दिल्ली में 25,000 ऑडियंस ऐसी है जिसका इंटरेस्ट लॉ में, क्योंकि उसने सारे पेजेस फेसबुक में अधिकतम किसके लाइक कर रखे हैं? लॉ। सर ये उस फेसबुक को बता कौन रहा है? डेटा साइंटिस्ट। तो जो बच्चे भी जीवन में कभी नाम सुनते हैं ना, डेटा साइंस से उभरती हुई फील्ड है, यही तो करते हैं डेटा साइंटिस्ट। अब कुछ को जी पता नहीं क्या करते हैं, क्या करते होंगे डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट ये सारा एनालिसिस एक अलग अलग डेटा से निकाल लेते हैं। देन फिर तीसरा क्या पॉइंट आता है कि आपकी जो ऑडियंस है उसका क्या बिहेवियर है, वो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, उनका परचेज बिहेवियर कैसा है, वो कैसे कनेक्शन से कनेक्टेड हैं इंटरनेट वगैरह के, ये सारी रिपोर्ट बिहेवियर में आती है। बिहेवियर में आप सिर्फ ऐसा समझें कि एक तो परचेज बिहेवियर होता है, रीसेंट परचेज बिहेवियर, और डिवाइस कौन सा यूज करते हैं। ये 3 कैटेगरी जुबान से रटी हुई होनी चाहिए अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे भी यहीं से ऐड चलता है जी, कहीं कोई बड़ी नई नवेली जगह से चलता है इंस्टाग्राम पे। यही सेम ऐड कहाँ पुश हो जाएगा? इंस्टाग्राम। मैं चला रहा हूँ टैली कोर्स के पर्पज से ऐड। किस पर्पज से? टैली पर्पज। देखो मैं कैसे ऑडियंस सेट कर रहा हूँ। अब टैली पर्पज मैंने बोला इसको मिनिमम, कम से कम एज जो ऐड की यहाँ पर रहेगी वो इसने डिफॉल्ट कितनी सेट कर रखी है? 18। तो ये 18 एज रहेगी। इसको आपने घटा के कम करना चाहते हैं तो कम नहीं कर सकते, 18 तक एज के पर्सन को ऐड दिखेगा। मैंने एक बात तय कर दी, 18 से लेकर आपने कम कर दिया ज्यादा, जो आप पे डिपेंड करता है, मैं 30 तक। 18 एज से लेकर कितने एज तक? 30। मैं उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। सर फेसबुक को एज कैसे पता? सब अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं फेसबुक पे जब अकाउंट बनाते हैं। नीचे आए, अब ये तीनों चीज मैं सिलेक्ट करूंगा, इनको लेके एक्टिव रहना। ब्राउज, सबसे पहले मैं सेट कर रहा हूं डेमोग्राफिक। मैंने इसके एरो पे क्लिक करा, ये एरो पे क्लिक कह रहा है किसको ऐड दिखाना है तुम्हें, क्या एजुकेशन होनी चाहिए उसकी, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, क्या लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप, वर्क, कह रहा है क्या होना चाहिए इनमें से उसका। ये कैटेगरी किस में आती है? मैं हल्की कोशिश तो 2-1 की कर दूंगा बहुत तरीके से। ये पता, ये भी बता देगा क्या आप ये ऐड सिर्फ पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं। फेसबुक को कैसे पता चला कि पेरेंट्स है? जैसे ही शादी होती है तुरंत गेट इंगेज्ड, गेट मैरिड डालते हैं ना बेवकूफ फेसबुक पे, तभी फेसबुक को पता चलता है। और वो आपके डेटा का मिसयूज कर रहा है, बेच रहा है उसको, और आपको उसके बिहाफ पे फिर ऐड दिखता है और बड़ा खुश होते हैं फेसबुक क्या कर लेगा मेरे डेटा का।
ये सब करता है वो आपके डेटा का। उसके पास डेटा है तो हम मजबूरन उस पर जा रहे हैं ऐड चलाने। क्या चलाने जा रहे हैं? ऐड, ताकि उस कैटेगरी के लोगों को ऐड दिखे, तो वो आपके डेटा से पैसे कमा रहा है। अभी चलो दिखाते हैं, देखिए कोशिश करेंगे कि समझ में आए। एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने एजुकेशन पे क्लिक करा, एरो पे एक लाइन आ, ये किस कैटेगरी के अंदर एंटर है? डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक में एजुकेशन पे आए। फील्ड ऑफ स्टडी, किस फील्ड की स्टडी कर रहा हो? बताओ किस फील्ड की कर रहा हो, स्कूल या यूनिवर्सिटी? तो मैंने इसको बता दिया, जैसे सीबीएसई पे हम लोगों ने सर्च करने की डिमांड रखी, सीबीएसई बोर्ड, मैंने क्लिक कर दिया। जितने बच्चों ने अपने डेमोग्राफिक में एजुकेशन में स्कूल्स के रूप में क्या डाल रखा होगा? सीबीएसई, उनको मेरा ऐड दिखेगा। और आ जाओ, ब्राउज पे क्लिक करो, फिर आओ डेमोग्राफिक में। और डीप चाहते एजुकेशन, बताओ फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के नाम बता दो। आप किस कैटेगरी स्कूल्स में ऐड दिखाना चाहते हैं? तो जो भी कोई आप नाम बताएंगे वो रेडी कर देगा। एजुकेशन के बाद ये देखो, एजुकेशन लेवल पे जो ऐड कहां पर हो? हाई स्कूल। मैं जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं को ऐड दिखे, उनको दिखेगा। अरे दिमाग लगाए, मैं किस पर्पज से ऐड, कौन सी कैटेगरी, क्या चला रहा हूँ ऐड? टेलीकोर्स। क्या मैं डांस क्लास जिनको पसंद है उनको दिखाऊंगा क्या ऐड? आगे कुछ का दिमाग पे ऐसी चीजों में रहता ही नहीं, देखा नहीं कि किस चीज का चल रहा है। आगे आए, बहुत डिटेल चीजें चल रही हैं। मैं ये लीड ऐड में रिपीट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। लीड ऐड में तो मैं सिर्फ बनाने पे फोकस करूंगा कि बनता कैसा है। ये ऑडियंस सिलेक्शन में ओनली वन टाइम ही डिस्कस करूंगा, बिकॉज इस टाइम टेकिंग, एक एक चीज को बताना पड़ता है। फिर आए ब्राउज पे और बात जाते रहेंगे डेमोग्राफिक पे, जितना डीप कर सको। पता है प्यारी लाइन बोले, कह रहा है जितना तुम्हारा बजट है ना, कितना था? 800 रुपये। और जितनी चीज तुम अब तक सिलेक्ट कर चुके हो, उसके मुताबिक दिल्ली और हरियाणा में से मैं इतने लाख से इतने लाख लोगों तक के बीच में तुम्हारा ऐड पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी मैं और नैरो करूंगा तो ये घटेगी। नैरो मतलब अभी और डीप जाएंगे, वो आपको दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। एजुकेशन उम्मीद है क्लियर हो चुका है। अब क्या है? किस बेस पे? मैं एक लाइन बोल रहा हूं, इसमें ना अधिकतम, वैसे होता इंडिया का भी है, लेकिन ये अधिकतम डेटा ना यूएस की प्रायोरिटी पे होता है। वैसे तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, इनकम पे। हाउस होल्ड इनकम, इंडिया के करंट क्या इनकम चल रही है मतलब लोगों की, उसके एवरेज से पूरे उन जगहों पे टॉप 5% हाई इनकम वाले, टॉप 25 से 50% उस जगह के हाई इनकम वाले। और मैंने अभी छूटते ही आपको शुरू में बात बोल दी, ये हाई प्रायोरिटी कहाँ की है? तो हमारे को इस पे नहीं मिल पाएगा हमारे पसंद का डेटा, क्योंकि ये कहाँ प्रायोरिटी देता है? यूएस। मैंने साइड में भी आपको यूएस के बेस पे पढ़ा है, बता दिया। तो इनकम को हमने अभी ऑफ कर दिया। फाइनेंशियल हम नहीं जा पाए। अब हम किस पे आ गए? अगले लाइव इवेंट। ये किस में चल रहा है? डेमोग्राफिक्स। जो फैमिली से कहाँ रहते हैं, दूर। जो होम टाउन से दूर रहते हैं, लाइफ इवेंट्स, ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है, पूछ रहा है। इट्स योर चॉइस। डेट ऑफ बर्थ, दुख तो होता है ये सब। ये क्या दे रखा है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, उन लोगों को ऐड दिखेगा। अब डालते हैं लोग तो भाई क्या करें? और डेट ऑफ, ये किसके अंदर चल रहा है? लाइव इवेंट। और ये किस कैटेगरी का है? डेमोग्राफिक्स। जिनके नहीं चल पाते ना माइंड, ये हम ऑडियंस नैरो कर रहे हैं कि मेरा टेली कोर्स का ऐड फेसबुक पे किसको दिखेगा। ये ऑडियंस सिलेक्ट करने का ही फेसबुक ऐड में जो है सैलरी है और पैसा है। जो ऑडियंस सिलेक्ट करके सेल्स ला पा रहा है, लीड्स ला पा रहा है, वही उसमें एक्सपर्ट है।
अगर प्रोडक्ट बिक रहा है कंपनी का ऐड की सेल पे, वो उस पे पैसा लुटाएगी। डेट ऑफ बर्थ, जिनका बर्थडे अभी क्या होने वाला हो, आने वाला। भाई आप बहुत जिनकी कोई हाल ही में क्या लगी हो, न्यू जॉब। मैं तो स्कूल के छोटे बच्चों के पर्पज से, जो 12th क्लास में, उनके पर्पज से चला रहा हूँ, और थोड़े पेरेंट्स के पर्पज से भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी इन पर जो है टिक कर सकते हैं। मैं लाइफ इवेंट को ऑफ करते हैं। लाइव इवेंट के बाद क्या है, पेरेंट्स। तो आप ऑल पेरेंट्स वगैरह, जिनके पेरेंट्स के 18 से 26 साल के बच्चे वगैरह हैं या प्री स्कूल में पढ़ते हैं, या सभी पेरेंट्स को दिखाना है, पेरेंट्स ऑल पे क्लिक कर दो तो उसमें पेरेंट्स भी सेट हो गया। फिर ब्राउज में आए, डेमोग्राफिक में गए, पेरेंट्स के बाद रिलेशनशिप कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हैं जिन्होंने क्या इंटरनेट पे रिलेशनशिप स्टेटस डाल रखा है, वो इंगेज्ड हैं, शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, उन लोगों को ऐड दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, आप टिक करके बताएं। वर्क लाइफ क्या है, उन्होंने अपना कोई जॉब टाइटल डाल रखा है, वो कौन सी जॉब करते हैं, उन लोगों को ऐड दिखना चाहिए, बिल्कुल बताएं। किस पे बात चल रही थी, डेमोग्राफिक्स। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट इनमें से किस चीज में है, फूड, ड्रिंक्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह में। भाई बिल्कुल बताओ, समय की वजह से मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। मेरा तो टैली का पर्पस से है, तो मैंने तय कर लिया हमारे इंटरेस्ट में एक तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी हो गई, और बाकी तो हमारे काम की खैर नहीं लग रही हैं, तो मैं उन इंटरेस्ट पे नहीं जाऊंगा, फैशन वैशन पे नहीं जाऊंगा। लास्ट क्या बच गया हमारा, बिहेवियर बताएं। डिजिटल एक्टिविटी, एनिवर्सरी, क्या उनका बिहेवियर वगैरह है। बिहेवियर में अब देखो क्या आ गया, मोबाइल डिवाइस, मैंने इसके एरो पे क्लिक करा, ऑल मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, फेसबुक एक्सेस मोबाइल, तो फेसबुक एक्सेस मोबाइल से जो चला रहे हैं, और ये फेसबुक एक्सेस मोबाइल जो आईफोन वगैरह जैसे डिवाइस चलाते हैं उन पे भी आप टिक कर सकते हैं। बिहेवियर में मोबाइल डिवाइस यूजर के बाद आपका कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, खैर ये तो अलग अलग कंट्रियों के अकॉर्डिंग है कि हमें इंडिया के कंज्यूमर को टारगेट करना है। और डिजिटल एक्टिविटी वगैरह पर भी आप जा सकते हैं कि इनका गेमिंग वगैरह में किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो कहाँ पे अकाउंट बना के बैठे हुए हैं। डिजिटल एक्टिविटी में ना वो होता है जहाँ से फेसबुक के थ्रू साइन अप लॉगिन करा लेते हैं, तो वो डेटा भी कलेक्ट कर लेता है। और मोबाइल डिवाइस यूज़र पे आए, यहाँ देखो मोबाइल डिवाइस यूजर सब बता रहा है कि टैबलेट में दिखाना है ऐड या नहीं दिखाना है, स्मार्टफोन टैबलेट में दिखाना है, नेटवर्क कनेक्शन कौन सा हो, ये मोबाइल कैटेगरी का देखो, एक का तो नाम भी इसने पब्लिश करके बोल रहा है कि आप इस डिवाइस में ऐड दिखाना चाहते हो। मोर कैटेगरी के अंदर भी आ सकते हो, ये कोई अपकमिंग इवेंट वगैरह का पार्ट बनना चाहता है। बट ये जो इंटरेस्ट के अंदर ये बिहेवियर में जो डेटा आता है ना, ये बिहेवियर में वो सब रीसेंट परचेज वगैरह के ऊपर डिपेंड होता है, कौन से डिवाइस वो यूज करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। पर हम डिवाइस को मैटर बहुत कम खैर देखते हैं, और परचेज भी बड़ी कम मैटर करी जाती है, क्योंकि इसमें अधिकतम डेटा यूएस का अवेलेबल होता है। हमारे पास डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट दो सबसे मेजर पार्ट होते हैं। बिहेवियर में अगर आपको एक बार को जानना भी है तो वो आप मोबाइल डिवाइस वगैरह यूजर को जो है वो टारगेट कर लें। ऑल डिवाइस बाई ब्रांड करके क्लिक कर लो, तो यहाँ से आपको डिवाइस वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे, आईपैड वगैरह से रिलेटेड, और कोई अमेजोन की कैटेगरी में दिखा रहे हैं। सब फोन्स के देखो कंपनियों के नाम आने शुरू हो गए। कह रहा है कि आपको ऐड क्या सिर्फ सैमसंग के अंदर दिखवाना है, अलग अलग कंपनी जियोनी, कार्बन वगैरह के सबके नाम आ रहे हैं, तो ये कंपनियों के नाम भी चुन सकते हैं किस मोबाइल की कैटेगरी में आप ऐड दिखवाना चाहते हैं। इतनी ऑडियंस हमने सेट करके ये ऑडियंस यहाँ से क्या कराई जा सकती है, सेव करी फटाफट से। इसका नाम हम लोगों ने फ्रेश नाम से रखा है, इसका नाम याद रखेंगे, फ्रेश वर्क। ये ऑडियंस ऐसी दिखती है। लोकेशन दिल्ली हरियाणा। मिनिमम कितना ये सेट है, 18 कितने से कितने के बीच, 18 से 30। टारगेटिंग ये है हमारी, टारगेटिंग है। इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं।
और ऑडियंस वगैरह टारगेट सेट होते ही, इस सब आपने बता दिया। ऑडियंस टारगेट सेट होते ही एडिट भी कर सकते हो बाद में चाहो, अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो यहाँ से दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं। ये आपको तीनों चारों चीज़ें मिल जाएंगी, एग्जिस्टिंग ऑडियंस की भी और ये सब जो आपने सेट करके बताया। यहाँ से दोबारा से आके भी बता सकते हैं चीज़ें। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दें, अभी क्या सेट करा हमने इसमें? ऑडियंस के बाद ये एक पॉलिसी रेगुलेशन का आता है, इस पे टिक कर लेना। इसके लिए एक वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, वो वेरिफिकेशन भी खैर कर लेंगे ऐड वगैरह चलाने के लिए, तो वो बताता है स्टार्ट करा लेना। एक वेरिफिकेशन होती है, वो आप OTP वगैरह से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर एक अगला ऑप्शन क्या आता है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है कि ये ऐड कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट वैल्यू रूल पे आना और ये क्रिएट रूल पे सेट पे क्लिक करना। आई अंडरस्टैंड बोल के क्रिएट रूल सेट पर आ जाओ, सेट सिलेक्ट प्लेसमेंट पर आओ। अब ये पूछ रहा है कि आप ये ऐड कहाँ कहाँ दिखवाना चाहते हो, फेसबुक फीड में, फेसबुक स्टोरी में, फेसबुक रील में, जहां मन है आपका टिक करो। और यहाँ क्या भी पूछ रहा है? इंस्टाग्राम। मैं हाँ दिखवाना चाहता हूँ। फेसबुक के और पार्टनर नेटवर्क उन सब में भी दिखे। ये कहां पर मिलता है हम लोगों को? ये ऑप्शन ध्यान से रखना है, किसमें? प्लेसमेंट। इसके ऊपर क्वायरी आती है कि अगर इंस्टाग्राम पे चलाना हो तो कहां सेट करना? प्लेसमेंट में करना पड़ता है। इतना शो मोर ऑप्शन में आके, ठीक है, ब्रांड सेफ्टी वगैरह इसमें हमारे में कुछ ऐसी नहीं है। नेक्स्ट कर दिया। आप ध्यान दें, इमेज के नाम के लिए बोलता है तो मैंने नाम एक यही रख दिया। अब बस एंड के मोमेंट पर हम बिल्कुल एकदम टैली कोर्स सेट करने के बाद फेसबुक पेज हमारा किस नाम से सेट है? इसमें ये सेट हो रखा, जो पेज होगा वो यहाँ आ जाता है। अब ये क्या है? कह रहा आपकी कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ गलती रख रहा हूँ उम्मीद, वैसे तो कुछ का तो ऑलरेडी होगा पहले से, वरना यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल क्या कर सकते हो? कनेक्ट। तो ऐड आपके इंस्टाग्राम पे भी चलेगा। मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे को जो मेरा यहाँ इंस्टाग्राम कोई अकाउंट मैंने रैंडम लॉगिन करा हुआ, मुझे उसे बिजनेस पोर्टफोलियो में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, थ्रेड प्रोफाइल फेसबुक पेज से ही दिखाना हमारी। और अब ऐड सेटअप करेंगे फटाफट से। कोई प्रोडक्ट वगैरह है तो कह रहा प्रोडक्ट है, में प्रोडक्ट वगैरह नहीं है। मैनुअल हम लोग जो है वो अपलोड करेंगे, इमेज को हम मैनुअल अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखें लिखा हुआ दिख रहा है, टिक हो रखा है, क्या दिख रहा है? टिक पे मैनुअल अपलोड। मैनुअल अपलोड में बस नीचे आ जाएं। कह रहा क्राउजल जैसा ऐड बनाना है क्या, जिसको स्क्रॉल करते हैं? मैं नहीं, सिंगल इमेज और वीडियो वाला ऐड है मेरा। अब कह रहा है किस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा? अब मैं थोड़ा फास्ट पर आ रहा हूं क्योंकि बस हमें अब ऐड बना के दिखाना है। ऑडियंस सब सिलेक्ट हो गई, बस बोल रहा अब दिखता कैसा ऐड? कोई भी ऐड पे क्लिक करे इस URL पे जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले पे क्या लिंक दिखे? मैं यही दिख जाए। कह रहा है क्या बटन दिखे, कॉल वॉल क्या दिखना चाहिए वहां पर? आप बताएं इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है वो बताएं। कोई बटन दिखाना, नो बोल दो। कोई बटन दिखाना है, बिल्कुल सेट करें वहां से। क्या आप कोई फेसबुक इवेंट वगैरह कॉल पे कहाँ रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, फॉर्म पे, या आप इसको बता सकते हैं। वो अभी हमने इसको स्किप करके छोड़ रखा है। इमेज सेट हो रखी है, अब इमेज बस फटाफट अपलोड कराएं। ये टेस्ट अभी हमें नहीं करना है, इसको लैंग्वेज वगैरह सेट है, ट्रैक। अब देखो इमेज वेबसाइट का URL डाला तो इमेज अपने आप उठा ली वेबसाइट से एक दो, पर हमें ये नहीं करनी है। और हम इसको फटाफट से अब सेटअप करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये बाजू में प्रीव्यू दिखा रहा है ऐड के।
ध्यान दे सामने। ये हम इमेज सेट कर रहे हैं, एक बार दोबारा गौर से सुन लें। इमेज वगैरह सेट करके बता के इंस्टेंट एक्सपीरियंस पर आकर डायरेक्ट आपको यहाँ से क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। एक चारों कैटेगरी में से पूछता है कि आप किस पर्पस से बना रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग के पर्पस से या कैटलॉग नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग पर्पस से वीडियो दिखा रहे हैं, या कोई कस्टम आप बनाए। कस्टम पे भी जा सकते हैं, क्लिक करके खुद से ही सारी चीज ऐड करनी पड़ेंगी। कस्टम कंपोनेंट क्या, वीडियो बटन क्या चाहिए, तो कस्टम को अवॉइड कर लेना, एक बना बनाया ले लेना है ऐसे क्रिएट न्यू में। ये कस्टमर का यहाँ पर एक्विजिशन करके अब एक हम इमेज बता रहे हैं, रिप्लेस इमेज पर आए। मैंने एक इमेज सेट करी है, ये हमारे ऐड में इस्तेमाल कर लेंगे। इस पे रिडायरेक्ट कहाँ हो, तो मैंने वेबसाइट का यूआरएल बता दिया। क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो मैंने टैली कोर्स ज्वाइन करके यहाँ कुछ मैसेज लिख देंगे। डिटेल फिल करके बटन वगैरह आप कह रहा है बटन अगर बनवाना चाहते हैं तो कोई बटन वगैरह यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं बटन बना के। मैं भी हम बटन नहीं चाहते, क्राउजल भी अवॉइड। राइट करना कुछ चाहते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको लिख देता हूँ जैसे लर्न मोर करके। और टेक्स्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन में कुछ यहाँ पर और बताना चाहते हैं, नीचे कोई और सेट इमेज करना चाहते हैं, अगर डिफरेंट इमेज तो एक और इमेज भी आप चाहें तो बता सकते हैं, डिलीट करके रिप्लेस इमेज कर दें। तो कोई एक इमेज और अपलोड कर लेते हैं रैंडम। डन कर दें इसको। आप फोकस करेंगे बिल्कुल गौर से। ये प्रीव्यू दिखा रहा है साइड में, क्या दिखा रहा है, प्रीव्यू। कि जो तुमने अभी तक ऐड बनाया वो ऐसा दिखेगा। ये शायद आपको ये दिख के फील हो रहा हो ये कहाँ के लिए रेडी हुआ है, कह रहा वहाँ ऐसा दिखेगा। ऐसे दिखता आपको इंस्टाग्राम पे सी डिटेल्स वगैरह के साथ। फेसबुक वगैरह पे भी ऐसे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ ऐड दिखता है। यहाँ से बड़े में भी फोन वगैरह के भी प्रीव्यू देख सकते हो, तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाता है इन पे क्लिक करके। या एडवांस प्रीव्यू में नए टैब पे रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे, या आपको 10-5 रिव्यू रेडी करेगा इसके। ये देखो ऐसे दिखते हैं ना स्टोरियों में ऐड। आप स्टोरी देख रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ऐसे ऐड आ जाता है बीच में एकदम। उम्मीद है यहाँ लिंक आपको पता, हमने वही डाल रखा है। पेज का नाम आ रहा है, मैं ठीक है बिल्कुल सेव करो। ऐड परफेक्ट बन गया। अब बस आप इस ऐड को फाइनल क्या कर देते हैं, प्रीव्यू टू पब्लिश। अब एक लाइन बोलनी पड़ेगी, प्रीव्यू वगैरह सब आईडी वगैरह सब जनरेट करके फाइनल क्या बोलने के लिए कह रहा है, पब्लिश। बट पब्लिश से पहले एक शर्त होती है, उस शर्त को में बताते हैं। आगे पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट करता है, पेमेंट डिटेल डालते हैं। या अगर आपने वॉलेट में रिचार्ज कर रखा है, अपने आप पेमेंट आपके वहाँ से डिडक्ट कर लेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको सुन लेना। ऐड पब्लिश करने के बाद ना कम से कम 4 घंटे या 2 घंटे ना प्रीव्यू में रहेगा, रिव्यू में। रिव्यू बोले तो फेसबुक चेक करता है कि आप कोई फ्रॉड एक्टिविटी का ऐड तो नहीं चला रहे। वरना लोग पता है क्या करते हैं, SBI बैंक सपोर्ट, किसी ने क्लिक करा जी मेरे को SBI बैंक का सपोर्ट चाहिए, और उसका अकाउंट क्या कर रहे हैं, खाली। इसलिए फेसबुक एड्स को क्या करता है, रिव्यू मॉनिटर करता है। तो जैसी ऐड पब्लिश होगा, पेमेंट डलते ही ये ऐड 4 घंटे 30 मिनट 35 मिनट 12 घंटे प्रीव्यू में रहता है, और फिर उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव। जैसे ही ऐड एक्टिव हो जाएगा, आप पेमेंट डिटेल फिल करके बता के जैसे ही ऐड डिटेल वगैरह पेमेंट डाल देंगे, इसमें ऐड एक्टिवेट हो जाएगा और ऐड फिर आपको बाहर दिखेगा। ये कहां पर से बनाया था हम लोगों ने, ये एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर।
जब तक इसको। तो एड पब्लिश होते ही प्रीव्यू में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये हमारे एड मैनेजर की प्रोफाइल है और ये हमारा पहला एड किस नाम से है? डिलीवरी पे लिखा आएगा रिव्यू। क्या लिखा आएगा? रिव्यू। एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट। रिव्यू जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ लाइव लिखा आ जाएगा। क्या लिखा आ जाएगा? Live। मतलब ये ऐड फेसबुक पे क्या हो चुका है? एक और कॉन्सेप्ट सुनेंगे। यहाँ सेटिंग्स में देखें, ये कौन सा ऑप्शन आता है? बिलिंग एंड पेमेंट। बिलिंग एंड पेमेंट में एक वॉलेट सिस्टम होता है। अब ये पूरा वॉलेट सिस्टम है, आप इसको इंडियन टैक्स के मुताबिक सेट कर लेना। अभी हमने वॉलेट में कोई पैसे ऐड नहीं करें। ये वॉलेट में पैसे ऐड करके रखे, वो बजट से ऑटोमेटिक यहीं से पैसे काटेगा जो आपने 800 रुपये सेट करे थे। अब एक लाइन आप इसमें रिचार्ज करें कम से कम 500 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का, जो आपकी इच्छा रहती है। रिचार्ज करके एक सेल्फ ऐड बना के उसको पब्लिश करके चेक कर, तो वो एक बारी में 500 रुपये नहीं काट लेगा। मैंने बोला जैसे ऐड ऑप्टिमाइज होगा वॉलेट में से पैसा कटता रहेगा। और ऐड अगर अच्छा है ना तो मात्र 2 घंटे के अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड ला के दे देगा, सारा पैसा उड़ा देगा। लेकिन वो ऐड अच्छा भी होगा तभी। अच्छे का मतलब अभी तो बताया था कैसे, मतलब लोग उस ऐड को रुक के देख रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं कि नहीं।